जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे क्या बताना चाहती हैं, आपको क्या संकेत देना चाहती हैं। हो सकता है इस वक्त आप अपने किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो सकता है किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो चाहे कोई समस्या हो या नहीं हो, आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि इनविजिबल पावर्स, जी हाँ, यूनिवर्स में जितनी सारी ब्रह्मांड की शक्तियां घूम रही हैं, विचर रही हैं, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या संकेत देना चाहती हैं और उनके पास आपके किसी भी सवाल का इस वक्त अगर जवाब है तो वो क्या है। तो आज की रीडिंग में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं और आज की रीडिंग कंडक्ट की गई है 2 पाइल्स में। सो इसे या तो अपनी राशियों के अनुसार देख सकते हैं या फिर इन छोटू से क्रिस्टल ट्री के आधार पर। तो चलिए पहले ट्री दिखा देती हूँ। ये है लैपिस लाजुली जो कि है पाइल नंबर 1 और ये है एमेथिस्ट पाइल नंबर 2। तो इनमें से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आपने उस हिसाब से अपनी रीडिंग देखनी है, अगर आप इनमें से किसी एक को चूज करना चाहते हैं तो। अदरवाइज पाइल नंबर 1 में है ये राशियां एरीज, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, कैंसर, लियो एंड वर्गो। और बाकी की 6 राशियां हैं पाइल नंबर 2 में, दैट इज लिब्रा, पाइसेस, सजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लें, अपने अपने इंट्यूशन से पूछें कि किस हिसाब से रीडिंग देखनी है। चाहे तो दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं क्योंकि मैसेजेस एंड गाइडेंस तो आपको दोनों ही पाइल्स में मिलेंगे। और उसके बाद बढ़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ जहां मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं ताकि आप डायरेक्टली अपने अपने वीडियो में जंप कर सकें, यानी कि अपने अपने फाइल में जंप कर सकें। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी नहीं। इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स कि जब भी आपने इस वीडियो को ओपन अप करना है, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे और किसी ना किसी तरह से आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है। और वीडियो अगर पसंद आए प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और रीडिंग की एनर्जी को आपने बिल्कुल भी क्लेम करना नहीं भूलना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां इस समय आपसे क्या कहना चाहती हैं, अपने साथ क्या मैसेजेस लेकर के आई हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है और आपसे वो क्या बताने आई हैं। ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि आपको ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां इस वक्त क्या कहना चाह रही हैं। लेट्स सी। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, आई गेस कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को सिक्योर्ड भी करना चाहते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ की कल्पना रखते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त शायद बहुत ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करियर और मे बी आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ पे आप ठीक ठाक से पैसे कमा लेते हैं। कहीं ना कहीं दान, धर्म, पुण्य, इन सारी चीज़ों में भी अपने पैसों को लगाते हैं, चैरिटी करते हैं। ईश्वर का दिया सब कुछ है आपके पास में, बट फिर भी किसी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा अप डाउन टू अर्थ पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ऑल राइट, सो ब्रह्मांड की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो इस वक्त जो सबसे बड़ा संकेत आपको देने आई हैं वो ये है कि वो चाहती हैं कि आप थोड़ा सा अकेले अकेले काम नहीं करके या इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंट वे में काम नहीं करके, अगर आप थोड़ा सा टीम वर्क करें, अगर आप लोगों की मदद लें,
जिस तरह से आप लोगों को मदद देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो और भी ज्यादा ब्राइट होगा। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास में लोगों की कमी है। देयर आर पीपल जो कि आपको हेल्पिंग हैंड देना चाहते हैं, जो कि आपकी मदद करना चाहते हैं, बट शायद आप कतराते हैं इस चीज से। किसी से मदद लेना या नहीं लेना ये कंप्लीटली अपनी चॉइस होती है, बट कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं या फिर हम एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि नहीं, हमने अब तक इंडिपेंडेंटली काम किया है, खुद से काम किया है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। और फिर उस दौरान कई बार नेग्लिजेंसी आ जाती है, इग्नोरेंस आ जाता है, अच्छे खासे जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें दरार पड़ने लगती हैं। तो पहली चीज जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको बताना चाह रही हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, आपका ये माइंडसेट भी सही है कि हाँ चलो ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं डालनी है या खुद को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। बट अगर कभी भी आपको किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़े तो आप अगर अपने आसपास नजर घुमाएंगे, चाहे वो एक छोटी से छोटी सलाह ही क्यों ना हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम, आप चाहें तो लोगों से मिलजुल करके बात करके आप उनको अपने कन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं, फिर चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कोई जटिल समस्या का निवारण आपको इमीडिएटली वहीं पे मिल जाए। लेट्स सी मोर, और क्या बताना चाहती हैं ये शक्तियां आपसे। ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे ये भी कहना चाह रही हैं कि अननेसेसरी के थॉट्स को या अननेसेसरी के लोगों को अपनी जिंदगी में एंटरटेन करने ना दें। जिंदगी आपकी है, आपने आज तक जो भी कमाया है, चाहे वो रुतबा हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, चाहे जिस भी मुकाम पर आज आप क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो या तो आपको जाता है या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स को जाता है, खास करके आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को, या कुछ गिने चुने दोस्त यार हो सकते हैं। हेंस कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों में फर्क नहीं कर पाते, हम किसी के मास्क को नहीं समझ पाते। जब सलाह लेने या देने की बारी आती है तो कई बार हमें उल जुलूल एडवाइस भी मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का पूरा एकदम कचरा हो जाता है। तो इन दैट केस सलाह आपको जरूर लेनी है, आप किसी से हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से अगर आप अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं, अगर किसी तरह का ओपिनियन चाहते हैं, या कोई एक्सपीरियंस पर्सन से जिसको कि लाइफ का अनुभव हो, जिसने अपनी भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, सीखी हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे आपको डिमोटिवेट ना करे, वो आपके जले पे नमक ना छिड़के, तब तो ठीक है। लेकिन एक ग्रुप बना करके एक गैदरिंग में अपनी प्रॉब्लम्स को रखना और फिर खुद ही हंसी का या मजाक का पात्र बन जाना, क्योंकि या तो ये होता है या फिर किसी की कही हुई बातें हमारे दिल दिमाग पर कुछ इस तरीके से असर कर देती हैं कि हम गोल गोल उसी बात में हम घूमते चले जाते हैं, और फिर जो एग्जैक्ट चीज हमें करनी चाहिए या जो सही डिसीजन हमें लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उस चीज से हम चूक जाते हैं। तो ये ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे यही कह रही हैं कि इस तरह के लोगों से आपने ना केवल बचना है, बल्कि अगर आप सुन भी रहे हो उनकी बात, तो भी आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप भी काफी प्रैक्टिकल हो, आपने भी दुनिया देखी है, आपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो हर किसी की बातों में आप ना आ जाएं। और देखते हैं या एट ऑफ सोर्ड्स। तो यस, जिस बात के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये होना स्वाभाविक ही है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन व्हाट आई सी कि हो सकता है आपके साथ ये सिचुएशन पहले अराइज हुई हो कि आपने लोगों की बात सुनी और फिर खुद ही अपने आप को ऐसे बंधनों में जकड़ लिया या फिर ऐसी चीजों में आप बंद के रह गए कि आपको लगा कि अब तो जैसे कि इससे निकला ही नहीं जा सकता। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह की सिचुएशन में अभी भी हो, आपको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो। तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे यही कह रही हैं, पाइल नंबर 1, कि अगर आप किसी ऐसे बंधन में जकड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसी चीज में, ऐसी जटिल समस्या में फंस गए हैं जहां से आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं सकते, तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको इस वक्त किसी की मदद की जरूरत है तो यस, डेफिनेटली आप मदद ले सकते हैं, बट रीच टू दी राइट पीपल। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं समझना है, पाइल नंबर 1, कि आप जिस प्रॉब्लम में इस वक्त फंसे हुए हैं उसका सोल्यूशन नहीं है या उसका कोई निवारण नहीं है। बिल्कुल है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ नजर घुमाने की और उस रास्ते को ढूंढ निकालने की जो आपको सही दिशा की ओर लेकर के जा सके। एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप इस तरह से अपनी आंखों पर से पट्टी उतार करके, अपने परसेप्शन को चेंज करके, अगर आप हेल्पिंग हैंड की तलाश करते हैं, गाइडेंस अगर आप चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आपके एक एफर्ट्स ने आपको वो रास्ता दिखा देना है। कहीं ना कहीं इस बंधन से, इस जकड़न से आप अपने आप को बाहर ना केवल निकला हुआ पाओगे, बल्कि आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए इस वक्त के लिए, पाइल नंबर 1, जो कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपको देना चाह रही हैं। चलिए,
यहाँ से भी देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और उसके बाद बढ़ेंगे हम गाइडेंस की तरफ। जस्ट अ मिनट गाइस, आई गेस कैमरा हिल गया है, जस्ट अ मोमेंट। या ठीक है, सो लेट्स सी कि और क्या संदेश है आपके लिए। मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, तो जी हाँ, ये आप हो सकते हैं, मैन हो विमेन हो, बिकॉज जेंडरलेस रीडिंग है। सो आप मेल हो या फीमेल हो, आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड इंसान हैं, नंबर 1, और कहीं ना कहीं आपका एक दबदबा है, जो कि मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था। तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे यही कह रही हैं कि इस बात को आपने कतई नहीं भूलना है। साथ ही साथ में आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में एक ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, और उस पर्सन की कही हुई बातें कहीं ना कहीं आपके मन पर, आपके दिल पर, आपके दिमाग पर बहुत ही गहरा छाप छोड़ने वाली है। ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं अपने अनुभवों से आपको बहुत कुछ सिखाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपने बिल्कुल भी अपने आप को बंद नहीं रखना है, इस तरह का माइंडसेट नहीं क्रिएट करना है कि मैं इससे क्यों बात करूं, मैं उससे क्यों मिलूं, बल्कि आपने ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहना है। सो दैट हो सकता है कि अभी आपके पास में ऐसा कोई सर्कल या ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि आपको सही रास्ता दिखा सके, एंड दैट इज वाई कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, इनसे बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको आपका वो जो लॉक्ड डोर है, बंद जो द्वार है ना, वो कहीं ना कहीं आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां इन्हें आपके जीवन में भेज रही हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अगर इस वक्त दिल दिमाग में चिंताएं घूम रही हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। अगर आप मेडिटेशन कर रहे थे और छोड़ दिया है तो उसको रीस्टार्ट करें, अगर आप नहीं करते हैं तो उसे स्टार्ट करें, जिससे कि ना केवल आपको थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी शांति नसीब हो, बल्कि उसके साथ साथ में आप एनलाइटेंड भी हो सकें। इनहेरिटेंस, तो यस, अगर किसी तरह का प्रॉपर्टी का मसला है, कोई ना कोई पुश्तैनी मकान या पुश्तैनी कोई भी चीज है जो कि आप पाना चाह रहे हैं, या फिर जिसके ऊपर कोई केस या और कोई इश्यूज चल रहे हैं जो कि आपको बेसिकली इस तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज आपके फॉर में काम करेगी, यानी कि बहुत जल्दी आप इस पुश्तैनी हक को अपना नाम दे पाएंगे। क्या बात, मैन ऑफ इन्फ्लुएंस पहले था और अब वीमेन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा, जेंडरलेस रीडिंग है, तो हो सकता है आप में से किसी ना किसी के दिमाग में घूम रहा हो, या फिर ये बात चल रही हो कि भाई ये जो पर्सन होगा या होगी, ये मेल होगा या फीमेल होगी। तो भाई मैन भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकते हैं ये पर्सन, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी किसी की लाइफ में किसी फीमेल पर्सन ने एंट्री लेनी है, और किसी किसी की लाइफ में किसी मेल पर्सन ने एंट्री लेनी है। ओके, और क्या है मैसेज आपके लिए। ये कार्ड शफलिंग के दौरान आया था, मैंने देखिए लिया नहीं, और इस कार्ड को आना ही था। तो आपसे ब्रह्मांड की शक्तियां कह रही हैं कि पेशेंस रखिए, जो हो रहा है आपके फॉर के लिए हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। तो किसी भी चीज में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लव और ढेर सारी ब्लेसिंग से नवाजा जा रहा है ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। इनर चाइल्ड, तो यस, अपने बचपने को आपने नहीं खोना है। अगर आप दिल से आज भी बच्चे हैं बट उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये कतई ना समझें कि आप अपने बचपने को दोबारा नहीं जी सकते, या फिर मैंने अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों का तो काम ही है कहना, है ना, तो उनको कहने सुनने दीजिए। आप बस अपने आप को अपने आप के साथ में इंजॉय करें। आप बचपन में जो चीजें किया करते थे, जो आपको बहुत ज्यादा भाती थी, अगर आपको अभी वो करने का मन है तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं। अपने बचपने को अपने से कभी भी जुदा मत होने दीजिएगा। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर इनर चाइल्ड कुछ ट्रॉमा है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं चाइल्डहुड, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिससे कि आप निकल नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए भी आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, काउंसलिंग करवाने की जरूरत है, हीलिंग लेने की जरूरत है। तो उस चीज को पाल के नहीं रखना है। उस ट्रॉमा से, उस ट्रेजेडी से आप जितना जल्दी बाहर निकल जाएं, वही आपके लिए बेहतर होगा। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो यस, लोगों में आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, लोग आपको जानने पहचानने वाले हैं, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका काम, आपकी प्रतिभा, सब कुछ नोटिस की जाएगी। तो तैयार हो जाइए भाई इस तरह के प्रमोशन के लिए, अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए, कहीं ना कहीं वाहवाही पाने के लिए, और अपने आप को लाइमलाइट में देखने के लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज बाय ऑल द इनविजिबल पावर्स। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें। पाइल नंबर 1,
क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आप सभी के लिए और कहीं ना कहीं ढेर सारी ब्लेसिंग्स विथ लव आपको ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों ने दिया है। तो बिना क्लेम करे तो भाई ये आप नहीं अट्रैक्ट कर सकते, है ना। चलिए अब आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं। ओके चलिए, एक चाहिए था, दो आ गए। द वे फॉरवर्ड इज ओपन एंड नो इट इज नॉट येट टाइम। देखिए, प्लीज बी पेशेंट। कुछ करने का सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी चीज के बारे में एक्शन लेने का सोच रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी उसका सही समय नहीं आया है। ठीक है, प्लीज बी पेशेंट। एंड यहाँ पर भी पहले ही पेशेंस आ चुका है। तो अगर कोई आपका सवाल रहा है या फिर आपके दिमाग में और मे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसके बारे में आप एक्शन लेना चाह रहे हो, तो आपसे ब्रह्मांड, आपके इष्ट देव यही कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो थोड़ा वेट करें। हड़बड़ी में कोई काम आपने नहीं करना है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया। सो इट इज जस्ट द डबल कंफर्मेशन। ठीक है, साथ ही साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपने आप को लेकिन ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है, जॉयफुल एनर्जी में आपने रहना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपको ना केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने आप को उस फ्रीडम की एनर्जी में नहीं लेकर के गए हैं या फिर आपने उस चीज को फील नहीं किया है, चाहे ये किसी भी तरह की फ्रीडम क्यों ना हो, तो इसका जो रास्ता है वो ऑलरेडी खुल चुका है, बट एक्शन लेने का समय नहीं है। आपने अभी सिर्फ और सिर्फ अपना होमवर्क करना है। आपने उस होमवर्क में अपने आप को जॉयफुल एंड लवेबल एनर्जी में रखना है, साथ ही साथ में पॉजिटिव माइंडसेट आपने क्रिएट करना है। एंड जैसे ही आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, ये पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिन्हें भी मानते हैं आप उनकी ओर से, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे एंजल्स हो, आर्कएंजल्स हो, या कोई स्पेसिफिक गॉड गॉडेस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बस ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहिए। फाइल नंबर 1, अपना होमवर्क करते रहिए, अपने प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज जो है वो तैयार करते रहिए और सही समय आने पर आपने एक्शन लेना है, नॉट नाउ। सो दीज आर द मैसेजेस एंड द गाइडेंस फॉर यू ऑल, विच आई बिलीव कि आपने अभी तक क्लेम कर लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सेशन बुक करा सकते हैं। किसी भी तरह की क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो भी आप मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टा में, एफबी पेज में फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं और इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो फाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इनविजिबल पावर्स की ओर से। क्या कहना चाहती हैं ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां इस वक्त आपको, क्या बताने आई हैं, किस चीज का संकेत देने आई हैं। लेट्स सी। ओके, वाओ, पहला ही मैसेज 10 ऑफ कप्स का, क्या बात। सो फाइल नंबर 2, यहाँ पे अदृश्य शक्तियों का जो पहला मैसेज आ रहा है वो है फुलफिलमेंट का, कंप्लीशन का, फैमिली ब्लेसिंग्स का। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। अपने आप के बारे में सोचने से पहले आप फैमिली के बारे में सोचते हैं, उनकी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं जब उन जरूरतों को आप पूरा नहीं कर सकते हैं या अपनी फैमिली मेंबर को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो अच्छा नहीं लगता आपको। आपको लगता है कि जैसे सब कुछ अधूरा सा है या फिर मैं ही शायद सक्षम नहीं हूं, एंड इस तरह के ख्यालात आपके दिल दिमाग में शायद घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली को, फैमिली की नीड्स को, फैमिली की जो भी जरूरत की चीजें हैं उन सभी के लिए आपको ब्लेस किया जा रहा है अदृश्य शक्तियों द्वारा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो लोग चाह रहे हैं कि भाई 1 से 2 हो जाए, यानी कि आपकी शादी हो जाए, तो यस, शादी की वाइब्स हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी केयरिंग फैमिली, इन लॉज, अपने हस्बैंड और वाइफ के जो भी सिबलिंग्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिलेशन, अपनी फैमिली बॉन्डिंग, हर एक चीज में आपको एक मैं कहूंगी कि ग्रीन सिग्नल वो दे रही है ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां। साथ ही साथ में जो चाहते हैं 2 से 3 हो जाना,
एक नन्ना मुन्ना सा या नन्नी मुन्नी सी परी नन्ना मुन्ना नटखट बाल गोपाल या फिर नन्नी मुन्नी परी चाहते हैं, तो यस, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको उस चीज के लिए भी ब्लेस कर रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको इस चीज के लिए भी ब्लेस कर रही है। अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ अगर कोई अनबन है, तकरार है, कहीं ना कहीं उन सब के खत्म होने का वक्त आ चुका है और यही बात वो आपसे इस वक्त कहने आई है। तो अपने आप को बिल्कुल आपने ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है, क्योंकि फुलफिलमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की एनर्जी है, पीस की एनर्जी है। ग्रेट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। द हायरोफेंट। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त आप मे भी कुछ ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं आपके जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं बट जवाब आपको नहीं मिल पा रहा। तो आपसे ब्रह्मांड की शक्तियां यही कहने आई हैं कि एकदम डरने घबराने की या फिर डिप्रेस्ड होने की आपको जरूरत नहीं है गाइज। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुरु, बहुत ही ब्यूटीफुल मेंटोर को उन्होंने आपके लिए चुना है और बहुत जल्दी आपकी उनके साथ में गुफ्तगू, उनके साथ में मुलाकात, उनके साथ में मीटिंग फिक्स होने जा रही है और उनकी ओर से आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी एडवाइस या सजेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को आपने किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं करना है और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये जो गुरु हैं, ये जो मेंटोर हैं, हो सकता है कि ये आपके आसपास में हो, इस वक्त भी हो, बट शायद आपका ध्यान नहीं गया हो। कोई फैमिली में हो सकता है, शायद आप उनके बारे में भूल गए हो, कोई जान पहचान में हो सकता है, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, जिनसे आप कभी एक समय पे मिले हो। तो अपने आंख नाक कान खुले रखें और बहुत जल्दी इनके साथ में आपका जो राब्ता है वो आप करा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और मैसेज चैनल हो रहा है फॉर यू ऑल कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या नहीं भी अगर हैं, लेकिन आप पढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। दिस इज द टाइम जब आपको इसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको वाकई में उस मदद की जरूरत है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो जिसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है वो ही इस पे गौर करे। ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि मे बी शायद आप पहले पढ़ाया करते थे, प्राइवेट ट्यूशन हो सकता है, स्कूल कॉलेज हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से अब आप वो नहीं कर पा रहे। बट वजह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप चाहें तो दोबारा से अपने इस पैशन को, अपने इस ज़ील को आप जिंदा कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का शौक है या फिर पढ़ा करके आपको सुकून मिलता है, तो आप दोबारा से इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ठीक है, और टीचर का मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि ये टीचर सिर्फ पढ़ने लिखने के मामले में ही हो। ये जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें इस तस्वीर को, तो यहाँ पे योग मुद्रा है, योगा। तो हो सकता है योगा क्लासेस आप देते हो या फिर आपको बहुत ज्यादा शौक हो, आपकी इच्छा हो कि आप एक योगा टीचर बने, जिम टीचर बने, अपना जिम खोले। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये पढ़ने लिखने से ही रिलेटेड हो, कला कोई भी हो सकती है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए और सिखाने का संकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से इसे लें। और देखिए साथ ही साथ में आ गया हमारे पास मजीशियन। तो यस, जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आपकी इच्छा रही हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और किसी ना किसी वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, मे बी अपने आप को कमजोर समझ रहे हो या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे ये कह रही हैं गाइस कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आपके पास जो है, जितना है, इनफ है। और टैलेंट तो कुछ ऐसा है आपके अंदर कि भाई बहुत ही यूनिक टैलेंट है। हालांकि हर एक इंसान जो जन्म लेता है वो अपने साथ यूनिकनेस को लेकर के जन्म लेता है, बट आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसे लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हो, जिसे लेकर के अगर आप आगे चलते हो, एंड खास करके अगर अपने विल पावर को आप किसी से कम नहीं समझते हो, तो ट्रस्ट मी गाइज, आपने उन ऊंचाइयों को छूना है जिसके बारे में शायद आपने कभी सपना देखा हो और मे बी अपने यार दोस्तों से, फैमिली मेंबर से डिस्कस किया हो और फिर भूल गए हो। तो इसीलिए चूंकि आप एक क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, आपने अपनी हर एक इच्छाओं को आज तक पूरा भी किया है। स्पेशली अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हैं, तब तो नो डाउट आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। हालांकि यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड पाइसेस दिख रहा है, बट अगर आपकी राशि कैंसर भी है और आपने इस छोटू से ट्री के हिसाब से इस फाइल का चयन किया है, तो जेन्युइनली आप, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप चाहो और ना पाओ, यानी कि जो चाहो आप वो ना पा सको या फिर जो मांगो वो आपको ना मिले, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ये कला है। हेंस आपके जो भी सपने हैं, जो भी आशाएं हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, अगर उनको आप शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हो तो वो यकीनन इसी जन्म में पूरी होंगी। और उसे पूरा करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, उसका तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। वो सेटिस्फैक्शन पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, तो आपसे ब्रह्मांड की शक्तियां यही कह रही हैं कि अपने पावर को समझो, अपने अंदर के टैलेंट को उभारो और अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है, क्योंकि आप जो हो, जैसे हो, बिल्कुल परिपूर्ण हो। ऑलराइट, और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए इस वक्त के लिए।
वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई आपका गुड लक आपके साथ है। प्रोबेबली अभी तक चीजें थोड़ी सी रुकी पड़ी थी, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोग्रेस आपको दिखने को मिल रही थी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो अब आपका भाग्य का पहिया जो है अब वो स्टार्ट हो रहा है, या समझ लो स्टार्ट हो चुका। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज में अब प्रगति नजर आएगी, हर चीज में आपको मूवमेंट नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी। तो बस अब आपने अपना कमर कस लेने हैं, क्योंकि आपका काम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ काम शुरू होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो गुड लक है वो इस तरीके से मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है कि हर वो चीज आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है। जैसे कि 10 ऑफ कप्स पहले ही आ चुका है, तो एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो ये फुलफिलमेंट हर एक क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो। बस जरूरत है तो अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखने की, और हमेशा अपने आप को लकी समझने की। ऐसा ना बोलें या फिर ऐसा मन में कतई भी विचार ना लाएं कि भाई मेरा तो लकी खराब है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैंने देखा है बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, और फिर जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनके मुंह से भी मैंने कई बार ये सारी चीजें सुनी हैं कि भाई नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें आप बोलते रहेंगे तो यकीन मानिए ये सब चीजें वही चीजें ही होंगी जो आप बोलेंगे या जो आप सोचेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। हेंस जब भी सोचना है, जब भी बोलना है अपने आप के बारे में या किसी के भी बारे में, तो अच्छा अच्छा ही सोचना है और अच्छा अच्छा ही बोलना है। तो आज से और अभी से ये अफर्म करना स्टार्ट कर दें दैट आई एम सुपर लकी, आई एम सुपर ब्लेस्ड। और अब देखिए फिर किस तरीके से चीजें आपके फॉर में काम करती हैं। एंड लेट्स टेक वन लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर इन 5 ऑफ कप्स। तो यस, जितना है जो है उसमें संतुष्ट होना सीखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज आपके पास नहीं है, अब ये चीज यानी कि मटेरियल वर्ल्ड से भी हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। तो जो चीज आपके पास नहीं है, आपसे ले ली गई है, या आपको दे देना पड़ा है, सैक्रिफाइस कर देना पड़ा है, या फिर किसी ना किसी वजह से छोड़ देना पड़ा है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे यही कह रही हैं गाइस कि जो होता है वो आपके भले के लिए ही होता है। और चीजें जब हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, या उन चीजों का हमारी जिंदगी से टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसे हमारी जिंदगी से हटा दिया जाता है। तो उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर अभी तक आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, तो आपने अच्छा अच्छा ही सोचना है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो। तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपने अपने बारे में बुरा सोच करके, बुरा बोल करके उन चीजों को अट्रैक्ट किया होगा। इसीलिए आज से और अभी से ये प्रण लें कि आपके पास जो है, जितना है, उसमें पहली बात तो आपने संतुष्ट रहने की कोशिश करनी है, और उसमें ही अपने आप को किस तरह से उभारा जाए अपने टैलेंट एंड स्किल के द्वारा, उस बारे में आपने दिमाग लगाना है। और दूसरा कि अगर कोई चीज आपके पास नहीं है या ले ली गई है, पहले थी बट अब नहीं है, तो यही सोच करके उस चीज को लेट गो करना है कि वही ईश्वर की मर्जी है, और उसमें ही आपके लिए किसी न किसी तरह की भलाई छुपी हुई थी। तो अगर ईश्वर ने आपसे कुछ भी लिया है, तो यकीनन वो आपको उससे भी बेहतर देंगे। बस विश्वास होना चाहिए, और वो भी एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, नाउ यहां से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है अदृश्य शक्तियों का। वाओ, अनएक्सपेक्टेड मनी। तो भाई ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां कह रही हैं कि एकदम अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए तैयार हो जाएं। कहीं से भी कुछ भी आपको धन लाभ हो सकता है। आ गया ना टीचिंग, कहा था ना मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले। तो लीजिए, आपके लिए यही मैसेज है कि भाई अगर छोड़ दिया है तो दोबारा से स्टार्ट करें, अगर पहली बार करना चाहते हैं तो भी आगे बढ़ें। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके साथ हैं। जर्नी का मैसेज है, तो यस, आपकी एक नई जर्नी यहाँ पे शुरू हो सकती है, बट सब कुछ आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मजिशियन की एनर्जी है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो अगर आप चाहते हो अपनी इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करना, तो बेझिझक आगे बढ़ें। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, शॉर्ट वेकेशन, लॉन्ग वेकेशन, कुछ भी आ सकता है। तो भाई पैकिंग शैकिंग कर ले, या कहीं जाने की इच्छा है तो मैनिफेस्ट कर ले भाई। मैजिशियन का कार्ड है। चांस टू रिबिल्ड इन अ बेटर वे। तो यस यस यस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार कोई चीज टूट जाती है या बिखर जाती है तो वो दोबारा नहीं जुड़ती। समय जरूर लगता है हमें हील होने में, लेकिन हम चाहें तो अपने आप को खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी पुरानी चीजों को लेट गो कर सकते हैं और पास्ट से निकल सकते हैं। और आपको ये चांस दिया जा रहा है। यही आपको सबसे मेजर चीज बताने आई हैं ब्रह्मांड की शक्तियां, कि वो आपको दोबारा से एक मौका दे रही हैं अपने आप को समेटने का, अपने आप को रिबिल्ड करने का, ताकि आप एक बेहतर इंसान के रूप में उभर सकें और अपनी उन सभी सपनों को आप पूरा कर सकें, उन सभी विशेष को आप पूरा कर सकें जो कि पहले शायद अधूरे रह गए थे। हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वाओ, सुपर्ब। अर्थ साइन, तो यस, आप में से कुछ लोग जो हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे टॉरस है, बट सन साइन, मून साइन, राइजिंग या वीनस से आप
वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं अगर आपने इस छोटू से एमेथिस्ट के ट्री के हिसाब से इस फाइल का चयन किया है तो। साथ ही साथ में आपको ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है फाइल नंबर 2 कि आपको थोड़ा सा रूटेड एंड ग्राउंडेड होने की जरूरत है, अपने रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है और मदर नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड होने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गार्डनिंग से बहुत ज्यादा लगाव है आपका, पेड़ पौधों में समय बिताना अच्छा लगता है, नेचर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, नेचर में रहना अच्छा लगता है, नेचुरल चीजें पसंद हो और पहले शायद ये सारी की सारी चीजें हुआ भी करती थी। हाउएवर अब वो चीज नहीं हो पा रही, तो दोबारा से वो स्टार्ट करें, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने का कोई दिन काल समय नहीं होता। मन में बस इच्छा होनी चाहिए और जील होनी चाहिए। विश कम ट्रू, तो भाई बहुत जल्दी आपकी कोई ना कोई एक विश तो डेफिनेटली पूरी होने जा रही है। बिल्कुल तैयार हो जाएं इस चीज के लिए। भाई एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट मिनिमम एक तो हो ही रही हैं। एंड गाइडेंस के लिए, डिवाइन गाइडेंस के लिए आपको तैयार रहना है। मैंने अभी मेंटोर और गुरु की बात की ही थी, तो यस, उनकी तरफ से भी ये एक तरह से समझ लीजिए कि डबल कंफर्मेशन है। तो जो गाइडेंस आपको चाहिए वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उनके साथ साथ में, यानी कि मेंटोर और गुरु के अलावा अगर आप एंजल्स आर्कएंजल्स के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, यूनिवर्स के साथ या अपने इष्ट देव के साथ, तो उनके तरफ से भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल सकती है। सो जस्ट बी इन अ ओपन एंड रिसेप्टिव मोड। फाइल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। न्यू अपॉर्चुनिटी, तो यस, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपने तैयार रहना है। बिल्कुल आपको अवसर मिलेगा अपने आप को दोबारा से बिल्ड करने का, अपने आप को दोबारा से एक चांस देने का, अपने आप को दोबारा से खड़ा करने का, अपने आप को दोबारा से खुश करने का, अपने आप को दोबारा से हील करने का। ठीक है? एंड यस, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? एंड कहीं ना कहीं चीजें अब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वे में आपके सामने आने वाली हैं, तो बकअप कर लें, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा। और साथ ही साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की पार्शियलिटी आपने नहीं करनी है, सबको समान नजरों से देखना है और सबके साथ रेस्पेक्टफुली रहना है एंड रेस्पेक्टफुली ही बात करनी है, हम्बल बने रहना है। अर्थ का मैसेज भी कहीं ना कहीं यही, अर्थ का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही मैसेज दर्शाता है। अगर हम रूटेड रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं और कहीं ना कहीं सबके साथ प्यार से एंड अच्छे से पेश आते हैं, तो इससे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, राइट? कई झगड़े फसादों से हम बच जाते हैं। तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे यही इस वक्त कहने आई हैं। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। गाइड कीजिएगा फॉर फाइल नंबर 2, यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। क्या करना है फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोंट सेटल फॉर लेस। आई टोल्ड यू, आप किसी से कम नहीं हैं। तो देखिए, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। डोंट गिव अप। तो जो बात मैंने आपसे कही थी वही बात आपसे यूनिवर्स, आपके इष्ट देव भी कह रहे हैं कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आप डिवाइन के बच्चे हो, आप डिवाइन के सोल हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना ज्यादा नॉलेज है और कहीं ना कहीं आप इतनी ज्यादा पावर रखते हो कि अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हो। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कम नहीं समझने की और किसी भी कीमत पे आपने गिव अप नहीं करना है। नेवर एवर गिव अप। ठीक है? तो इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स ना केवल खत्म होती हैं बल्कि आपकी सारी की सारी विशेस भी पूरी होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है फाइल नंबर 2 एंड यूनिवर्स का, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना स्पेशल वाला थैंक यू देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहें या फिर इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।